आपकी बेटी विवाह के लिए हो रही हो और उसके लिए वर देखने के लिए जाना हो तो मुझे एक बार पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि वर कैसा हो। वर के अंदर ये 4 चीजें हों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीजें। अब सुन लो, पहला है धर्म। जो बच्चा आप देख रहे हैं वो धार्मिक होना चाहिए। तो हमारे 4 पुरुषार्थ में सबसे पहले धर्म की बात कही है। राम जी के अंदर ये चारों चीजें मिलती हैं, सीता माई ने वर्णन किया है इनका। तो सबसे पहले है धर्म, ये सबके ही जीवन में होना चाहिए धर्म। पहले तो ये देखो कि वो बालक जिसे आप देख रहे हैं वो धार्मिक है कि नहीं। फिर है अर्थ, वो कमाऊ है कि नहीं, कि मम्मी पापा के ऊपर ही डिपेंड है, भैया लोगों के ऊपर डिपेंड है, खुद कमाता है कि नहीं, ये देखिए। पहले धार्मिक, लेकिन उल्टा होता है, पहले आप कमाऊ देखते हैं, धार्मिक नहीं देखते। पहले धार्मिकता उसकी देखिएगा, पहले वो धार्मिक हो। और दूसरी बात है अर्थ, वो कमाने वाला हो, उसका व्यापार, बिजनेस, नौकरी। आजकल फर्जी बाड़ा ज़्यादा चलता है, उसको ठीक से, उसको बारीकी से देखिए। तीसरे नंबर पर है काम। काम का मतलब है परिवार से जुड़ा है कि नहीं। जो अपने माता पिता को छोड़ देगा वो तुम्हारी बेटी को भी चाहे जब छोड़ देगा। ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसा परिवार देखना जो बच्चा परिवार से जुड़ा है, वो नींव है, आधार है, परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है, आप अपनी बेटी को वहीं देते हैं जहाँ पर लड़का घर वालों से दूर होता है। और जो बच्चा मम्मी पापा की बुराई कर देता है, समझ लो उसके साथ तो संबंध करने में आज के समय में देर नहीं लगती। और इनको ऐसा लगता है कि राज्य पूरा का पूरा हमारी बेटी का होगा। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसको अपनी माँ को छोड़ने में देर नहीं लगती, उसे तुम्हारी बेटी को भी छोड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसलिए काम परिवार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और जो चौथी बात बता रहा हूँ वो बहुत विशेष है, वो है मोक्ष। संसार के व्यसनों से मुक्त है कि नहीं। आज लड़के शराबी ज़्यादा हैं, मांसाहारी ज़्यादा हैं। इतनी गलत आदतें उनके बीच में पड़ी हैं। जिन बेटियों के घर में लहसुन प्याज भी नहीं चलता, वो बेटियां शराबियों के घर में पहुंच गई। जीना मुश्किल है। इसलिए 4 पुरुषार्थ की बात है। मोक्ष का मतलब मरने के बाद आलीशान कोई कमरा मिलेगा, ये नहीं है। इस संसार में रहकर जो व्यसनों से मुक्त है वही मोक्ष है। परिवार से जुड़ा है वो काम है, कमाई करके रोटी खाता है वो अर्थ है, और भगवान को मानता है, जिससे मिला है उसका धन्यवाद करता है, धर्म है। हर इंसान के पास ये 4 चीजें होनी चाहिए, लेकिन वो देखने को मिल नहीं रही है। आप ऑफिस में इतनी देर बैठते हैं, दुकान में इतनी देर बैठते हैं, कभी आप परिवार में भी तो टाइम निकालिए, पास बैठिए। 2 बातें और मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। गुरु नानक देव ने पूरे देश में इस बात का प्रचार किया, सबके जीवन में संगत और पंगत, ये 2 चीजें मजबूताई के साथ होनी चाहिए। संगत और पंगत। संगत 24 घंटे में एक बार घर के सब लोग पास पास बैठिए, टीवी बंद कर दो। जहाँ आपकी कुर्सियाँ पड़ी हैं, सोफे पड़ी हैं, छोटे बच्चे से लेके बहू तक, बेटे तक, बूढ़े माता पिता, दादा दादी हैं, ये नियम बना लीजिए। आज की कथा में से सूत्र लेके जाइए। मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ, यदि परिवार कभी भी बिखर जाए तो परिवार कभी अलग नहीं हो सकता। संगत, पास पास बैठिए, ये नियम ले लीजिए। यदि कोई काम है, यदि आप घर में हैं तो एक दूसरे से फोन पर बात नहीं करेंगे, उसकी कुंडी खटखटाइए। पिता को काम है बेटे की कुंडी खटखटाओ, बेटे को काम है पापा के कमरे की कुंडी खटखटाओ। फोन पर बात नहीं। एक दूसरे का चेहरा देखने से स्नेह बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, अपनत्व की भावना जागती है। एक ही घर में है बेटा और पापा, 4-4 दिन तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते, इसलिए तो जीवन बेढंगा हो रहा है। पास पास बैठिए। पैसा बड़ा है, ऐसा पैसे की जरूरत नहीं है जिसमें अपने छूट जाए। क्या करोगे इस पैसे का जिसमें बेटा ही छूट जाए? क्या करोगे ऐसे पैसे का जिसमें मम्मी पापा